मित्रों, आज जब हम अपने गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति पाना था या फिर कुछ और भी था? आज 26 जनवरी 2026 को जब हमारा संविधान अपने 77 साल पूरे कर रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, वो कितना आगे बढ़ा है। जब मैं इस सवाल के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए नहीं लड़ा था। वे एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जहां हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार हो, जहां न्याय हो, जहां समानता हो। और आज जब मैं चारों तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि हम उस सपने को साकार करने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। देखिए, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने हम भारत के लोग लिखा था, तो वे सिर्फ एक वाक्य नहीं लिख रहे थे। वे एक विजन दे रहे थे, एक प्रॉमिस कर रहे थे। वे कह रहे थे कि यहाँ कोई राजा नहीं होगा, कोई अंग्रेज नहीं होगा, बल्कि हम सब मिलकर अपना भविष्य तय करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब यह संविधान ड्राफ्ट किया था, तो उन्होंने हर शब्द को बहुत ही सोच समझ कर चुना था। उन्होंने जाना था कि यह डॉक्यूमेंट सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि हमारे देश की आत्मा है। मुझे याद है, मैंने एक बार पढ़ा था कि जब संविधान सभा में बहस चल रही थी, तो कितने अलग अलग विचार थे, कितनी अलग अलग भाषाएं थीं, कितने अलग अलग कल्चर्स के लोग थे, लेकिन सबका एक ही सपना था, एक मजबूत, एकजुट भारत का। और आज जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमने वो प्रॉमिस काफी हद तक निभाया। लेकिन रुकिए, मैं यहां सिर्फ अतीत की बातें करने नहीं आया हूं, मैं यहां भविष्य की बात करने आया हूं। क्योंकि आज का भारत वो भारत नहीं है जो 1947 में था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे पास आप जैसे युवा हैं जो दुनिया को बदलने का जुनून रखते हैं। आज हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% है, जो G20 कंट्रीज में सबसे तेज है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना कर रही है, तब हमारी इकोनॉमी मजबूती से आगे बढ़ रही है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये हमारे लोगों के हार्ड वर्क की, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के इनोवेटिव थिंकिंग की, हमारे साइंटिस्ट्स के डेडिकेशन की कहानी है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कुछ दिन पहले मैं एक छोटे से गांव में गया था। वहां एक लड़की मिली, उसका नाम प्रिया था। वो 12वीं में पढ़ती है और उसका सपना है कि वो एक दिन स्पेस साइंटिस्ट बने। जब मैंने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने कहा, अंकल, मैंने सुना है कि हमारे देश ने मार्स पर मिशन भेजा है। अगर हमारा देश मार्स तक पहुंच सकता है तो मैं भी कुछ कर सकती हूं। उस मोमेंट में मुझे एहसास हुआ कि यही है हमारे देश की असली ताकत। प्रिया को पता था कि हमारा आदित्य L1 मिशन सफल हुआ है, जो सन का अध्ययन कर रहा है। उसे पता था कि हमारा चंद्रयान मिशन मून पर पानी खोज चुका है। उसे पता था कि हम वीनस मिशन भी भेजने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे पूरा भरोसा था कि अगर हमारे साइंटिस्ट ये सब कर सकते हैं, तो वो भी अपने सपने पूरे कर सकती है। हमारी ताकत सिर्फ हमारी इकोनॉमी में नहीं है, हमारी आर्मी में नहीं है, बल्कि हमारे लोगों के सपनों में है। जब एक छोटे गांव की लड़की स्पेस के बारे में सोच सकती है, तो समझ जाइए कि हमारा देश कितना आगे बढ़ गया है। जब हमारे किसान ड्रोन से खेती करने की बात करते हैं, जब हमारे छोटे शॉपकीपर डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जब हमारी ग्रैंड मदर वीडियो कॉल पे अपने पोते से बात करती है, तो ये सब हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग में हमारा देश 19th पोजीशन पर है, और ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। बैंगलोर दुनिया का 8th बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। दिल्ली 12th पोजीशन पर है। मुंबई भी टॉप 20 में आ गया है। हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को दूसरे देश कॉपी कर रहे हैं। हमारा यूपीआई सिस्टम अब दूसरे कंट्रीज में भी यूज हो रहा है। लेकिन इन सब अचीवमेंट्स के बीच हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हमने अपनी डाइवर्सिटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। दुनिया में बहुत से देश हैं जो अपनी डाइवर्सिटी को हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन हमने ये प्रूफ कर दिया है कि डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स एक साथ मिलकर एक स्ट्रांग नेशन बना सकते हैं। देखिए, आज भी कोई तमिल में सोचता है, कोई बंगाली में, कोई पंजाबी में, कोई हिंदी में। कोई टेम्पल जाता है, कोई मॉस्क, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च। कोई क्लासिकल म्यूजिक सुनता है, कोई फोक सॉन्ग्स, कोई बॉलीवुड, कोई रीजनल सिनेमा देखता है। लेकिन जब भी कोई क्राइसिस आती है, जब भी कोई चैलेंज आती है, तो हम सब एक हो जाते हैं। यही है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की रियल पावर। मुझे एक और एग्जाम्पल देना है। जब हमारे सोल्जर्स गलवान वैली में मार्टियर्ड हुए थे, तो पूरे देश में एक ही आवाज़ थी। चाहे वो मुंबई का बिजनेसमैन हो या केरला का फिशरमैन, चाहे वो पंजाब का फार्मर हो या तमिलनाडु का सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
सबका दुख एक था, सबका गुस्सा एक था, सबका प्राइड एक था। यही है हमारी नेशनल यूनिटी की असली परीक्षा। मुझे याद है जब कोविड आया था तो पूरी दुनिया परेशान थी, लेकिन हमने क्या किया? हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया। हमने एक दिन में 25 मिलियन वैक्सीन्स दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। हमने अपने नेबर्स की मदद की। हमने दिखाया कि भारत सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता है। यही है हमारा वसुधैव कुटुंबकम का फिलॉसफी। उस समय हमारे डॉक्टर्स ने दिन रात काम किया, हमारे नर्सेज ने अपनी जान की परवाह नहीं की, हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने लॉकडाउन इन्फोर्स किया, हमारे डिलीवरी बॉयज ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेन की, हमारे टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया। यही है हमारे देश की स्पिरिट। अब बात करते हैं भविष्य की। आने वाले 10 साल में हमारा देश कैसा होगा, मैं आपको बताता हूं। हमारे सिटीज स्मार्ट होंगी, जहां ट्रैफिक लाइट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होंगी, जहां वेस्ट मैनेजमेंट फुल्ली ऑटोमेटेड होगी। हमारी एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होगी, जहां हमारे किसान सैटेलाइट डेटा यूज करके क्रॉप प्लानिंग करेंगे। हमारी एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास होगी, जहां हर बच्चा पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस पाएगा। हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स दुनिया भर में इंडियन ब्रांड्स बनाएंगे। आज भी हमारे पास फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, ओला है, जोमैटो है। कल हमारे पास और भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होंगे। हमारे साइंटिस्ट नई डिस्कवरीज करेंगे। हमारा स्पेस प्रोग्राम और भी एम्बिशियस मिशंस लॉन्च करेगा। हमारे आर्टिस्ट्स दुनिया भर में इंडियन कल्चर को फैलाएंगे। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब हम सब मिलकर काम करें, जब हम अपने डिफरेंसेस को भूलकर अपने कॉमन गोल्स पर फोकस करें, जब हम समझें कि हमारी इंडिविजुअल सक्सेस तभी मीनिंगफुल है जब हमारे देश की कलेक्टिव सक्सेस हो। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पेट्रियाटिज्म का मतलब सिर्फ फ्लैग फहराना नहीं है। पेट्रियाटिज्म का मतलब है अपने काम में एक्सीलेंस लाना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अच्छी तरह पढ़ाई करना पेट्रियाटिज्म है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो अपने फील्ड में बेस्ट बनना पेट्रियाटिज्म है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो एथिकल बिजनेस करना पेट्रियाटिज्म है। अगर आप एक टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना पेट्रियाटिज्म है। मुझे एक और कहानी याद आती है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसके ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। उसका नाम राम प्रसाद है। वो हमेशा अपनी ड्यूटी को बहुत सीरियसली लेता है। एक दिन मेरे दोस्त ने उससे पूछा कि आप इतनी डेडिकेशन से क्यों काम करते हैं? तो उसने कहा, सर, मैं सिर्फ सिक्योरिटी नहीं कर रहा, मैं अपने देश की सर्विस कर रहा हूं। जब मैं इस ऑफिस की सिक्योरिटी इंश्योर करता हूं तो यहाँ के एम्प्लॉयज सेफली काम कर सकते हैं और इससे हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये है हमारे देश की रियल स्पिरिट। हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी छोटा काम क्यों ना करता हो, वो अपने आप को देश का हिस्सा समझता है। यही है हमारी स्ट्रेंथ, यही है वो फाउंडेशन जिस पर हमारा भविष्य खड़ा है। आज जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे गर्व होता है। आप वो जनरेशन है जो डिजिटल इंडिया में पली बढ़ी है। आप वो जनरेशन है जिसने देखा है कि कैसे हमारा देश ग्लोबल स्टेज पर अपनी आवाज उठाता है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर G20 समिट में बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। जब हमारे साइंटिस्ट स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। आप वो जनरेशन है जो ये जानती है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आपने देखा है कि कैसे हमने कोविड वैक्सीन बनाई और पूरी दुनिया को दी। आपने देखा है कि कैसे हमने क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लीडरशिप दिखाई। आपने देखा है कि कैसे हमने रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। आपने देखा है कि कैसे हमारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया की सबसे एडवांस्ड हो गई है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जब आप आगे बढ़ें तो अपने साथ दूसरों को भी ले जाना। जब आप सक्सेसफुल बने तो ये मत भूलना कि आपकी सक्सेस में आपके देश का, आपके समाज का, आपके फैमिली का कंट्रीब्यूशन है। गिव बैक टू सोसाइटी, यही है ट्रू पेट्रियाटिज्म। ये सिर्फ चैरिटी करने की बात नहीं है, ये मेंटरशिप देने की बात है, नॉलेज शेयर करने की बात है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपनी कंपनी बनाई और बहुत पैसा कमाया। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने गांव में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला। वहां के युवाओं को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी, इंग्लिश सिखाई, इंटरव्यू स्किल्स डेवलप किए। आज उस गांव के हंड्रेड्स ऑफ यंग पीपल अच्छी जॉब्स में हैं। यही है रियल पेट्रियाटिज्म। आज हमारे देश के सामने कई चैलेंजेस हैं। क्लाइमेट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटी है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हम इन सब चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल देंगे, क्योंकि यही है हमारे देश की ट्रेडिशन। हमने हमेशा एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदला है। जब ब्रिटिश ने हमें डिवाइड करने की कोशिश की तो हमने यूनिटी दिखाई। जब दुनिया ने कहा कि हम डेवलप नहीं हो सकते तो हमने अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जब लोगों ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं तो हमने IT रिवॉल्यूशन ला दिया।
जब कहा गया कि हम स्पेस में compete नहीं कर सकते, तो हमने मार्स मिशन भेजा। यही है हमारी स्पिरिट। क्लाइमेट चेंज के मामले में भी हम लीडरशिप दिखा रहे हैं। हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे सोलर पार्क्स वर्ल्ड के लार्जेस्ट में से हैं। हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन की रेट बढ़ रही है। हम ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूरी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे एंसेस्टर्स ने जो फाउंडेशन रखी थी, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाएं। एक ऐसी बिल्डिंग जो ना सिर्फ हमारे लिए हो, बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हो। हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो इंडिया हम अपने चिल्ड्रन को देते हैं, वो उससे भी बेहतर हो जो हमें मिला था। हमारा संविधान हमें जो राइट्स देता है, उसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी देता है। हमारी ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। हमारी ड्यूटी है कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करें। हमारी ड्यूटी है कि हम अपने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें। हमारी ड्यूटी है कि हम करप्शन के अगेंस्ट फाइट करें। हमारी ड्यूटी है कि हम एजुकेशन को प्रमोट करें। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट करना नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है पार्टिसिपेट करना, अपनी कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना, सोशल इश्यूज के बारे में अवेयर होना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को समझना और उन पर अपनी राय देना। यही है एक्टिव सिटीजनशिप। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसके ऑफिस में एक क्लीनिंग लेडी काम करती है। उसका नाम सुनीता है। वो हमेशा खुश रहती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है। एक दिन मेरे दोस्त ने उससे पूछा कि आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? तो उसने कहा, सर, मैं सिर्फ क्लीनिंग नहीं करती, मैं अपने देश की सर्विस करती हूँ। जब मैं ऑफिस को क्लीन रखती हूँ तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इससे हमारे देश की इकोनॉमी को फायदा होता है। ये है हमारे देश की रियल स्पिरिट। हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी छोटा काम करता हो, वो अपने आप को देश का हिस्सा समझता है। यही है हमारी स्ट्रेंथ। सुनीता जी की ये सोच हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। हर काम का अपना इंपॉर्टेंस है, हर व्यक्ति का अपना कंट्रीब्यूशन है। आज जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें ये प्रॉमिस करना चाहिए कि हम अपने देश को और भी बेहतर बनाएंगे। हम अपने डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अपनी यूनिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम इनोवेशन करेंगे, लेकिन अपनी वैल्यूज को नहीं भूलेंगे। हम ग्लोबल बनेंगे, लेकिन अपनी रूट्स को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें ये भी प्रॉमिस करना चाहिए कि हम अपने यूथ को एम्पावर करेंगे। हम उन्हें बेहतर एजुकेशन देंगे, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, बेहतर एनवायरनमेंट देंगे। हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे यंग पीपल को अपने सपने पूरे करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमें अपने देश को इतना अट्रैक्टिव बनाना होगा कि दूसरे देशों के टैलेंटेड पीपल यहाँ आना चाहें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब भी कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ से हैं, तो आप गर्व से कहिए कि आप भारत से हैं। क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक आइडिया है। एक आइडिया जो कहता है कि डाइवर्सिटी में यूनिटी पॉसिबल है। एक आइडिया जो कहता है कि पीस और प्रोग्रेस साथ साथ चल सकते हैं। एक आइडिया जो कहता है कि हम सब मिलकर एक बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं। ये आइडिया सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। आज जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, डिविजन्स हो रहे हैं, तो भारत एक एग्जाम्पल दे रहा है कि कैसे डिफरेंट कम्युनिटीज पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस एग्जाम्पल को और भी स्ट्रांग बनाएं। तो आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाएंगे, ना सिर्फ इकोनॉमिकली, ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकली, बल्कि मॉरली भी। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने का मौका मिले, जहां हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन पा सके, जहां हर व्यक्ति को हेल्थ केयर मिल सके, जहां हर व्यक्ति को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार हो। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां इनोवेशन और ट्रेडिशन साथ साथ चलें, जहां टेक्नोलॉजी का यूज ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, जहां प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ जीडीपी ग्रोथ ना हो, बल्कि हर व्यक्ति की वेलबींग हो, जहां सक्सेस का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट ना हो, बल्कि कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी हो। ये है हमारा विजन, ये है हमारा मिशन, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसे अचीव करेंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे पास वो स्पिरिट है जो माउंटेन्स को मूव कर सकती है। हमारे पास वो डिटर्मिनेशन है जो रिवर्स का फ्लो चेंज कर सकती है। हमारे पास वो यूनिटी है जो किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकती है। आज जब हम यहाँ से जाएं, तो हम अपने साथ ये कमिटमेंट लेकर जाएं कि हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, क्योंकि यही है हमारा धर्म, यही है हमारी जिम्मेदारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।